बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी इखलाकी और सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक सबक आमूज़ वाक़या। कहते हैं कि एक माँ बेटे में मनाज़रा चल रहा था। माँ का मौक़िफ़ था कि अल्लाह खिलाता है तो हम खाते हैं। बेटे का कहना था कि हम खाते हैं, अगर हम ना खाना चाहें तो अल्लाह पाक कैसे खिला सकते हैं। इस मनाज़रे के दौरान माँ ने बेटे के आगे खाना रख दिया तो बेटे ने कहा, चलें मैं आज रात ये वाला खाना नहीं खा रहा, अल्लाह पाक अब मुझे कैसे खिलाएंगे। माँ बेटे के पीछे पड़ गई कि पागल ना बन, खाना खा ले। और बेटे ने ज़िद पकड़ ली कि मैंने खाना नहीं खाना, अल्लाह पाक अब कैसे खिलाते हैं। माँ बेटे को भूखा कहाँ देख पाती है। इसने इसरार शुरू किया तो बेटा घर से निकलकर गांव के कब्रिस्तान में जाके सो गया। माँ ने एक ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार हलवा बनाया और जाकर बेटे से कुछ फासले पर एक कब्र पर इस ख्याल से रख आई कि रात को भूख से जाग गया तो कोई देखने वाला न होगा और ये खा लेगा। रात के आखिरी पहर कब्रिस्तान में डाकू आ गए जो इस गांव को लूटने की गर्ज से पहुंचे थे। वो कब्रिस्तान में रुककर सरदार से आखिरी हदायत ले रहे थे कि हलवे की महक ने सरदार को मतवज्जा कर लिया। कब्रिस्तान की तलाशी ली गई तो हलवा और वो लड़का दोनों बरामद हो गए। सरदार ने हलवा खाना चाहा तो एक ने कहा, सरदार मुझे लगता है इस हलवे में जहर मिलाकर रखा गया था ताकि हम खाकर मर जाएं, और ये लड़का जासूसी के लिए मौजूद था कि हमारे अंजाम की खबर जाकर गांव वालों को दे सके। सरदार ने इसकी अक्लमंदी की दाद दी और लड़के से कहा, चल बच्चे हलवा खा। लड़का तो जिद किए बैठा था कि आज रात कुछ नहीं खाएगा। इसने सख्ती से इनकार किया तो सरदार का शक यकीन में बदल गया और इसने गन तान ली। लड़के ने सर पर मंडलाती मौत देखी तो पूरी प्लेट चट कर गया। डाकू कुछ देर इसके मरने का इंतज़ार करते रहे लेकिन वो न मरा। एक बार फिर उसी ने ही गुत्थी सुलझाई और कहा, सरदार स्लो पॉइजन लगता है। कंफ्यूज डाकू लड़के को कब्रिस्तान में छोड़कर लौट गए। फजर की अजान के साथ लड़का खाली प्लेट हाथ में लिए मुंह लटकाए घर में दाखिल हुआ तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ। लड़का बोला, माँ लंबा किस्सा है, मुझे नींद आ रही है। बस खुलासा ये है कि हम ना भी खाना चाहें तो अल्लाह पाक खिला देते हैं।